क्वेश्चन 1 व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया? ऑप्शन बी मॉर्गन एवं मुरे। क्वेश्चन 2 केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन नहीं है। ऑप्शन डी प्रसार। क्वेश्चन 3 संवेग का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए ध्यान। क्वेश्चन 4 कोहला ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करते हुए किया था? ऑप्शन ए वनमानुष। क्वेश्चन 5 स्मृति का अंग नहीं है। ऑप्शन सी चिंतन। क्वेश्चन 6 कल्पना की सामग्री स्मृतियां है यह कथन है। ऑप्शन बी सैमुअल टेलर कॉलरिज। क्वेश्चन 7 किसी परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान परीक्षण का अन्य दूसरी स्थिति में प्रयोग करना कहलाता है। ऑप्शन डी सीखने का स्थानांतरण। क्वेश्चन 8 बहुलक के लिए संकेत अक्षर का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी जेड। क्वेश्चन 9 धरण का संबंध निम्न में से किस है? ऑप्शन डी स्मृति। क्वेश्चन 10 निम्न में से गेस्टाल्ट सिद्धांत है। ऑप्शन बी अंतर्दृष्टि सिद्धांत। क्वेश्चन 11 प्रेरणा का तात्पर्य है संजीव प्रयास यह कथन है। ऑप्शन सी एवरिल का। क्वेश्चन 12 सामान्यकरण सिद्धांत के प्रतिपादक है। ऑप्शन बी सी जुड़। क्वेश्चन 13 रोरशा स्याही धब्बा प्रक्रिया यही डब्बा प्रशिक्षण में कुल कार्ड संख्या है। ऑप्शन सी 10। क्वेश्चन 14 व्यक्तित्व परीक्षण की आत्मनिष्ठ विधि है। ऑप्शन ए समाजमिति विधि। क्वेश्चन 15 जो प्रेरक सीखे जाते हैं उसे कहते हैं। ऑप्शन ब जन्मजात प्रेरक। क्वेश्चन 16 नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 270 हड्डियां। क्वेश्चन 17 सीखने को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन सी रुचि। क्वेश्चन 18 सीखने की सही परिभाषा है। ऑप्शन सी अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। क्वेश्चन 19 प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन सी थार्नडाइक ने। क्वेश्चन 20 बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है उसके। ऑप्शन ए सामाजिक विकास। क्वेश्चन 21 निम्न में कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? ऑप्शन ए बहिर्मुखी। क्वेश्चन 22 आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। ऑप्शन ए अंतर्मुखी। क्वेश्चन 23 चिंतन के साधनों में एक है। ऑप्शन ए संकेत। क्वेश्चन 24 बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है उद्दीपक रुचि आवश्यकता यह सभी ऑप्शन। क्वेश्चन 25 स्मृति एवं आदर्श पुनरावृत्ति है यह कथन किसका है? ऑप्शन ए स्काउट। क्वेश्चन 26 सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वह संवेदनशीलता होता है परिभाषित प्रिया होता है जिज्ञासु होता है यह सभी ऑप्शन। द क्वेश्चन 27 फॉरवर्ड के अनुसार आक्रामकता का कारण है। ऑप्शन बी उद्दोलन। क्वेश्चन 28 जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं? ऑप्शन सी 3। क्वेश्चन 29 अधिगम का सूझ का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन ए कोहलर। क्वेश्चन 30 कोलन ने जिस चिंपांजी पर प्रयोग किया था उसका नाम था। ऑप्शन ए सुल्तान। क्वेश्चन 31 संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक है। ऑप्शन ए जीन पियाजे। क्वेश्चन 32 सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक है। ऑप्शन ए व्युगास्की। क्वेश्चन 33 बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए थार्नडाइक। क्वेश्चन 34 बाल विकास के अंतर्गत केशव अवस्था की आयु होती है। ऑप्शन बी जन्म से 5 वर्ष। क्वेश्चन 35 किसी समय एक व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति वस्तु पर चेतना का केंद्र रीकरण कहलाता है। ऑप्शन डी ध्यान। क्वेश्चन 36 वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति वस्तु पर चेतन केंद्रित करता है। ऑप्शन ए ऐच्छिक। क्वेश्चन 37 वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छाओं के बिना किसी व्यक्ति बटा वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करता है कहलाता है। ऑप्शन बी अनैच्छिक। क्वेश्चन 38 व्यक्तिक विभिन्नता के संबंध में आज हमारा यह विचार है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं में
संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। यह विचार है ऑप्शन ए स्किनर का क्वेश्चन 39 प्रस्तुत। अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए स्किनर। क्वेश्चन 40 निम्नलिखित में थॉर्नडाइक का नियम है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, यह सभी ऑप्शन डी। क्वेश्चन 41 वॉटसन ने संवेग बताए हैं। ऑप्शन ए 3। क्वेश्चन 42 वॉटसन ने कौन से संवेग बताए हैं? भय, क्रोध, प्यार, यह सभी ऑप्शन द। क्वेश्चन 43 निम्नलिखित में से किसने कबूतर पर अपना प्रयोग किया है? ऑप्शन ए स्किनर ने। क्वेश्चन 44 परिवर्तन श्रृंखला की व्यवस्था है जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से लेकर पूर्ण अवस्था तक गुजरता है, विकास कहा जाता है? कथन है ऑप्शन ए मुनरो का। क्वेश्चन 45 रुचि में निहित है? ऑप्शन ए अवधान। क्वेश्चन 46 रुचि तथा अवधान के संबंध में सही मत है। अवधान रुचि पर आधारित है, रुचि अवधान पर आधारित। अवधान तथा रुचि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह सभी ऑप्शन डी। क्वेश्चन 47 निम्न में से अभिप्रेरणा के स्रोत हैं? बालक, उद्दीपक, ऑप्शन डी अवसर दोनों। क्वेश्चन 48 अधिगम के प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक है? ऑप्शन थॉर्नडाइक। क्वेश्चन 49 अवधान ध्यान में निहित है? ऑप्शन सी रुचि। क्वेश्चन 50 नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक है? ऑप्शन ए कोहलबर्ग। क्वेश्चन 51 बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तथा उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है, किसका कथन है? ऑप्शन ए थॉम्पसन। क्वेश्चन 52 सीखने का वक्र एक व्यक्ति की निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन है, यह कथन है? ऑप्शन डी स्किनर का। क्वेश्चन 53 किस विधि के द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए मनोविश्लेषण विधि। क्वेश्चन 54 अल्पकालिक स्मृति है? ऑप्शन ए इसमें व्यक्ति उत्तेजनाओं को शीघ्र भूल जाता है? क्वेश्चन 55 रुचि को प्रभावित करने वाले कारक हैं? परिवार की आर्थिक स्थिति, विद्यालय का कठोर वातावरण, अभिभावकों का अनुचित व्यवहार, यह सभी ऑप्शन डी। क्वेश्चन 56 वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुना का नाम है, यह परिभाषा है? ऑप्शन ए रूथ बेंडिक्ट की। क्वेश्चन 57 निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए पदार्थ। क्वेश्चन 58 बालक के कोशों और पेशियां में समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने योग्य होता है कहलाता है? ऑप्शन बी परिपक्वता। क्वेश्चन 59 माता पिता तथा अन्य पूर्वजों से बालकों को जो अनुवांशिक गुण प्राप्त होते हैं उसे वाहक होते हैं? ऑप्शन द जीन्स। क्वेश्चन 60 सामान्य स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि होती है 90 से 109। क्वेश्चन 61 बालक के केंद्रक न्यूक्लियस में सामान्य थे कितने गुणसूत्र होते हैं? ऑप्शन 46। क्वेश्चन 62 निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? ऑप्शन द भाटिया बैटरी। क्वेश्चन 63 बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि मानी जाती है? ऑप्शन 6 से 10 वर्ष। क्वेश्चन 64 बाल विकास के अंतर्गत किशोरावस्था की अवधि मानी जाती है? ऑप्शन 11 से 18 वर्ष। क्वेश्चन 65 संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है? ऑप्शन पावलोव का। क्वेश्चन 66 चिंपैंजी वनमानुष पर आधारित सोच का सिद्धांत को जानते हैं? अंतर्दृष्टि सिद्धांत से, समग्र सिद्धांत से, पूर्णाकृति सिद्धांत से, सभी से? ऑप्शन द। क्वेश्चन 67 थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया? ऑप्शन बिल्ली पर। क्वेश्चन 68 संज्ञानात्मक विकास को 3 भागों क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था तथा संकेतात्मक अवस्था में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं? ऑप्शन ब्रूनर। क्वेश्चन 69 वह इस तरह जिसमें बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं में विभेद करना प्रारंभ करता है वह स्टार है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन 70 वह स्तर जिसमें बालक वस्तुएं एवं पदार्थ के संबंध में चिंतन करना तथा तर्क करना प्रारंभ करता है वह स्तर है? ऑप्शन समूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन 71 निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने बौद्धिक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया? ऑप्शन जीन पियाजे। क्वेश्चन 72 थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने गौण नियम दिए? ऑप्शन सब 5। क्वेश्चन 73 निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित
अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है ऑप्शन द प्रतिष्ठा। क्वेश्चन 74 सखी गई सामग्री को पूर्ण स्मरण रखने की असफलता कहलाती है ऑप्शन विस्मरण। क्वेश्चन 75 एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से की सर्वाधिक बढ़ावा देगा ऑप्शन द प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। क्वेश्चन 76 शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतया होता है ऑप्शन ब डिसग्राफिया। क्वेश्चन 77 एक बच्चा जो से ग्रस्त है वह 100 को वो तथा न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है ऑप्शन डिसलेक्सिया। क्वेश्चन 78 जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसको कहते हैं ऑप्शन बी वैयक्तिक विभिन्नता। क्वेश्चन 79 प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता है ऑप्शन सी किलपैट्रिक। क्वेश्चन 80 वह विधि जो व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त होती है कहलाती है ऑप्शन बी मापन रेखा विधि। क्वेश्चन 81 बालक विकास का प्रमुख आधार है ऑप्शन सी उपर्युक्त वे ब दोनों। क्वेश्चन 82 वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण है यह कथन है ऑप्शन ए रूथ बेंडिक्ट। क्वेश्चन 83 बाल विकास की अवस्थाएं हैं ऑप्शन डी यह सभी। क्वेश्चन 84 प्रतिभाशाली विद्यार्थी ऑप्शन बी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। क्वेश्चन 85 2009 भारत में कब लागू हुआ है ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2010। क्वेश्चन 86 जब बालक स्वयं परीक्षण करता है और नए कार्य को अपने अनुभव के आधार पर सीखना है वह अधिगम की कौन सी विधि होती है ऑप्शन सी परीक्षण करके सीखना। क्वेश्चन 87 नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक है ऑप्शन बी कोहलबर्ग। क्वेश्चन 88 व्योगास्की के अनुसार बच्चे अपनी साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं ऑप्शन डी किशोरावस्था। क्वेश्चन 89 कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होता है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाले नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है ऑप्शन डी शिक्षार्थी स्वायत्तता। क्वेश्चन 90 सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत संबंधित है ऑप्शन बी व्योगास्की। क्वेश्चन 91 इंद्रिय जनित गामक अवस्था का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है ऑप्शन ए जीन पियाजे। क्वेश्चन 92 वास्तु स्थायित्व बालकों में जब पाया जाता है तो वह वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं किस मनोवैज्ञानिक से इसका संबंध है ऑप्शन ए जीन पियाजे। क्वेश्चन 93 सूझ का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है ऑप्शन बी कोहलर। क्वेश्चन 94 किसका कथन है वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण हैं ऑप्शन ए रूथ बेंडिक्ट। क्वेश्चन 95 किसने कहा सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास है ऑप्शन बी हरलॉक। क्वेश्चन 96 क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक है ऑप्शन ए किंग एवं थार्नडाइक। क्वेश्चन 97 अधिक तनाव का कल है ऑप्शन बी किशोरावस्था। क्वेश्चन 98 निम्नलिखित में से कौन सा सूचना गति कौशल का उदाहरण है ऑप्शन द लिखना। क्वेश्चन 99 नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु अच्छी है ऑप्शन द मेरा परिवार। क्वेश्चन 100 सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखना है सिवाय ऑप्शन विद्यार्थियों की त्रुटियां। क्वेश्चन 101 डिसलेक्सिया मुख्यतः की समस्या के साथ संबंधित है ऑप्शन पढ़ने। क्वेश्चन 102 प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है ऑप्शन द गृह कार्य। क्वेश्चन 103 किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या कहलाती है ऑप्शन ब बहुलक। क्वेश्चन 104 थार्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं ऑप्शन स 3। क्वेश्चन 105 बुद्धि परीक्षण इकाई के जनक है ऑप्शन बिने। क्वेश्चन 106 समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक है ऑप्शन थस्टरन। क्वेश्चन 107 बुद्धि सीखने की योग्यता है कथन है ऑप्शन बकिंघम। क्वेश्चन 108 पिछड़े बालक वे हैं ऑप्शन द ये सभी। क्वेश्चन 109 के कारण प्रतिभाशीलता होती है ऑप्शन द ब तथा स दोनों। क्वेश्चन 110 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है ऑप्शन स 14 स 18 वर्ष की आयु के बच्चे। क्वेश्चन 111 आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सीखना चाहते हैं
ऑप्शन द आप उसे माध्यम भाषा की सहायता से अंग्रेजी सीखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन 112 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। ऑप्शन अन्य सामान्य बालकों के साथ। क्वेश्चन 113 विशेष शिक्षा संबंधित है। ऑप्शन ब कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। क्वेश्चन 114 समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता है, यह विशेषता है। ऑप्शन सृजनशीलता बालकों की सृजनशीलता बालकों की। क्वेश्चन 115 निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है। ऑप्शन द मंदबुद्धि। क्वेश्चन 116 मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है कहे जाते हैं। ऑप्शन पिछड़े। क्वेश्चन 117 निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है। ऑप्शन बी डेसिबल। क्वेश्चन 118 स्कूली बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं। ऑप्शन डी सभी। क्वेश्चन 119 वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। ऑप्शन ए समावेशी शिक्षा। क्वेश्चन 120 एलेक्सिया है। ऑप्शन ए पढ़ने की क्षमता।